भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2018 से इस तरह के प्रश्नों की शुरुआत हुई थी। आपके स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसमें रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्शन वाला भी एक प्रश्न पूछा जाता है। आपके हर बार ईवीएस में ये प्रश्न आता है। सबसे पहले 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2019 जुलाई और 2019 दिसंबर में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए बेसिकली 4 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो उन्हीं चारों कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं चारों कंसेप्ट की मदद से प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस पेपर आपको करवाए जा रहे हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास हैं, एक एक क्लास में एक एक सब्जेक्ट को भी हम खत्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूं। आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि इस तरह के प्रश्न जब भी दिए जाते हैं तो उसमें इकाई होती है, या तो किलोमीटर पर आवर होगा, है ना, या फिर मीटर पर सेकंड होगा। तो किलोमीटर पर आवर में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दिए होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले वो बता देता हूं। इसके मुझे चांस लग रहे हैं, इसके चांस लग रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न इस बार आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि हमारा आंसर निकल के आया 18 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आया और आपने ऑप्शन देखे उसमें मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिए हैं। तो मीटर पर सेकंड में इसको करने के लिए आपको 5/18 से इसको गुणा करना पड़ेगा। याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकंड को उल्टा किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 कर देना है। जो भी आपका आंसर आया है उसको 18/5 से गुणा कर दीजिए, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपका पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में और आपके ऑप्शन होंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर आपका आंसर वहां पर 5 आता है मीटर पर सेकंड और आपको ये किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से इसको गुणा कर दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आप याद कर लीजिए। यानी कि इसको करने की ट्रिक ये है कि मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो आपको ऊपर बड़ा रखना है, यानी कि 18/5। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा है और उसको आप मीटर पर सेकंड बनाओगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड, यानी कि छोटे की तरफ जाना है, तो आपको छोटा वाला ऊपर रख लेना है, 5/18। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी से प्रश्न आएंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, यानी कि दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज आपको याद रखनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर डिस्टेंस यानी कि दूरी बट्टा समय। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर स्पीड पूछ ले तो दूरी दी होगी आपको, अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो आपको स्पीड दे रखी होगी। यानी कि इन तीनों में से एक चीज आप निकालोगे, एक चीज आपको दी रहेगी और तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको याद करना है डायरेक्शन वाला। जैसे कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आप किसी बिंदु पर हैं, यानी कि मैं मान लेता हूं ए बिंदु पर हूं मैं, तो मेरा ए पॉइंट यहां पर है। फिर आपको बोलेगा कि उत्तर की दिशा में 20 मीटर जाइए, तो उत्तर ऊपर होता है ना, तो उत्तर की दिशा में 20 मीटर जाना है। फिर बोलेगा कि पूर्व की दिशा में 40 मीटर जाइए, पूर्व की दिशा में आपको इधर जाना है, क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे होता है दक्षिण यानी कि साउथ। तो यहां से जब आप पॉइंट से देखोगे तो बोलेगा कि पूर्व की दिशा जाइए 40, तो पूर्व की दिशा इधर ही तो होगी, इधर ही तो होगी पूर्व की दिशा। फिर बोलेगा आपसे कि दक्षिण 20 जाइए, तो दक्षिण दिशा में 20 मीटर चल गए हम, है ना। तो फिर आपसे पूछ लेगा कि ए जो है लास्ट में जहां पर हम सी पर पहुंचे हैं वो कितने दूरी पर है। इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको बता देना है कि ए से सी की दूरी कितनी है, 40, है ना।
इस तरह के प्रश्न पूछेगा। आपको डायरेक्शन सारी पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इधर वाली दिशा पूछ ले कि इधर वाली दिशा कौन सी है, तो इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इधर वाली दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। इधर वाली दिशा को क्या बोलते हैं? बीच वाली को उत्तर पश्चिम। और इधर वाली को बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो ये सारी दिशाएं आपको पता होनी चाहिए, ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, देख लेते हैं एक एक करके किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में, और इन्हीं सब के माध्यम से हम इस प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दे दी गई है, यानी कि डिस्टेंस कितना है? 1140 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपको यहां पर चाल पता करनी है, यानी कि स्पीड, और स्पीड का आपको फॉर्मूला लिख लेना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका दे रखा है, आपको क्या निकालना है? समय। आपको क्या निकालना है? टाइम। देखिए 30 जून की बात हो रही है, 30 जून को गाड़ी चल रही है 9:45, तो 9:45 कब होते हैं? सुबह का दिन होता है। अगर बोल दे, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए 13:20 पे, तो आप समझ जाना ये शाम का 1:20 हो रहा है, ठीक है। 12 बजे के बाद जितना भी टाइम है हम उसको 13, 14, 15, 16 इस तरह से करते हैं, वो शाम का समय होता है। और कभी भी आपसे 2 बजे बोल देना, 2:20, तो समझ जाना ये सुबह का समय है। किसका समय है? सुबह का। चलिए 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:45 पर वो नागरकोइल पहुंची है, यानी कि पूरा एक दिन का समय लिया गया है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कितने घंटे होते हैं? 24। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगले दिन 9:45 पे नहीं पहुंची है, वो उससे पहले ही 7:45 पर पहुंच गई है। कब पहुंच गई है? 7:45, यानी कि 2 घंटे कम। तो 2 घंटे माइनस कर दो। कितनी चली है गाड़ी आपकी? टोटल 22 घंटे। गाड़ी कितनी चली है? 22 घंटे। जैसे मैं बोलता हूं कि आज सुबह 8 बजे से मैं चला हूं और कल सुबह 6 बजे पहुंच गया, तो यानी कि कल सुबह 8 बजे तक मुझे 24 घंटे होने थे, मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गया हूं। इसका मतलब मैं 22 घंटे ही चला हूं। यही बात बोली जा रही है। 7:45 से 9:45 के बीच में कितना समय है? 2 घंटे। तो सुबह के 7:45 पर गाड़ी पहुंच चुकी है, और ये हो गया आपका टाइम, यानी कि 22 टाइम है, और ये आपका डिस्टेंस दिया गया है। आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। कितना दिया है? 11/1140 किलोमीटर अपॉन टाइम हमने कितना निकाला? 22। कितना निकाला? 22। अब ये स्पीड है आपकी, और ये आपको निकालनी है स्पीड। तो आप 22 से डिवाइड करो 1140 को, आपका आंसर 51 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 51 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और 51 पॉइंट किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में। पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको समझ में आ गया कैसे करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है आपका, यानी कि दूरी दी गई है, अपॉन टाइम यानी कि समय आपको निकालना है। समय आपने निकाल लिया कि गाड़ी कितनी चली है? टोटल 22 घंटे चली है। कितनी चली है? टोटल 22 घंटे चली है ना। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जून का महीना है तो कौन से कितने दिन होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वो कह दे कि जून में नहीं, 5 तारीख को जुलाई में पहुंची है गाड़ी, तो आपको वहां से फिर वो सारा पूरा समय निकालना है कि 31 जून, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। अगर 31 किसी महीने में 31 तारीख नहीं है तो आपको फिर 1 से ऐड करना है। वो सारी चीजें भी आपको इसमें ध्यान में रखनी होती हैं। आपको ये समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई डाउट हो तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऐसा ही प्रश्न है, इसको करिए। कोई व्यक्ति 29 नवंबर को एक ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल यानी कि केरल जाने के लिए बैठा। यानी कि कोई व्यक्ति बैठा है 29 नवंबर को, और कहां से जाना है उसको? गुजरात से केरल जाना है। यह ट्रेन सूरत से चली है 19:45। अब इसका मतलब क्या है? शाम के 7:45 पर चली है। और 1 दिसंबर 2019 को वो कहां पहुंची है? 11:45 यानी कि सुबह के 11:45 पर नागरकोइल पहुंच गई है। अब आपको करना क्या है? देखिए सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन का जो मार्ग है वो यहां पर बता दिया गया है, 2120 किलोमीटर है। ट्रेन की औसत चाल, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपकी यहां पर डिस्टेंस दिया गया है 2120 किलोमीटर।
आपको समय निकालना है। आप समय निकाल लीजिए और समय से इसको भाग कर देना है। अब समय कैसे निकलेगा, हमें देखना है कि 1 दिसंबर, सॉरी यहां पर है आपका गाड़ी चली है सूरत से, चली है आपकी 1 दिसंबर को पहुंची है, गुजरात से नगरकोइल के बीच चली है। ये गाड़ी आपकी चली है 29 नवंबर को कितने बजे से, 7:45। अब देखिए 29 नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले ये बताइए। आपको पता है 30 दिन का महीना होता है, कितने का, 30 दिन का। तो नवंबर से लेकर 29 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम के 7:45 तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। कितने घंटे हो गए, 24। लेकिन 30 तारीख नवंबर की बात नहीं हो रही है, ट्रेन पहुंची है 1 दिसंबर को, और फिर 1 दिसंबर तक शाम के 7:45 तक कितने घंटे और हो गए, 24 और हो गए। तो कितने घंटे हो गए टोटल, 48। लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि 1 दिसंबर, देखिए 29 नवंबर से चली है 30 दिसंबर और फिर 1 दिसंबर, यानी कि 2 दिन लगातार गाड़ी चली है। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48। ठीक है। लेकिन यहां पर यह बोल रहा है कि शाम को 7 बजे नहीं पहुंची है वो 1 दिसंबर को, वो पहुंची है 11:45 पर। 11:45 पर सुबह ही पहुंच गई है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि आज 1 दिसंबर है और शाम को गाड़ी पहुंचनी है, तब तक आपके टोटल 48 घंटे होते थे, लेकिन सुबह ही पहुंच गई है 11:45 तक। तो इतना समय हमको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। 11:45 से 7:45 तक कितने घंटे होते हैं, आपके टोटल 8 घंटे होते हैं। यानी कि 8 घंटे पहले गाड़ी पहुंच गई है, तो 8 हमको माइनस करना पड़ेगा। टोटल 40 घंटे गाड़ी चली है। कितनी चली है, टोटल 40 घंटे। अब आपको यहां पर डिस्टेंस दिया गया है 2120 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना है, 40। तो आप इसको काट लीजिए, 4 से 4 कट गया, और 4 से आप इसमें भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 53 किलोमीटर, है ना। बड़ा ही सिंपल सा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि आपको केवल इसमें इतना जानना है कि 29 नवंबर से गाड़ी चली है 30 नवंबर तक, और 1 दिसंबर तक 2 दिन चली है, कितने घंटे चली है वो निकाल लेने हैं, और आपको सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। इसका आंसर आपको आ गया 53 किलोमीटर पर घंटा। चलिए, अगर यहां पर ये जो आंसर है मीटर पर सेकंड में दिया होता, तो हमारा 53 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर देते, फिर काट पीट के हमारा मीटर पर सेकंड में भी आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। डायरेक्शन वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। देखिए, इसमें ये बोल देगा किसी बिंदु पर आप स्थित हैं, यानी कि एक्स बिंदु पर आप स्थित है। तो मैं मान लेता हूं, जैसे मैंने बीच में यहां पर एक्स मान लिया, ये क्या है, मेरा एक्स है। ये क्या है, मेरा एक्स है। आपका विद्यालय वाई पर है, तो कहीं पर विद्यालय है जो कहां पर है, वाई पर स्थित है। अब आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, यानी कि किसी ए बिंदु पर हमें जाना है जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है। तो ये मान लीजिए एक्स है, और उत्तर कहां होता है, आपके ऊपर। तो ऊपर 30 हम चला देते हैं, इसको 30 मीटर चला देते हैं ऊपर, क्योंकि उत्तर ऊपर ही तो होता है। और यहां पर कौन सा बिंदु है, ए बिंदु। कौन सा है, ए बिंदु। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। अब बी पॉइंट पर जाना है हमें यहां से। अब यहां से देखेंगे, ठीक है, अब नीचे वाला भूल जाइए, अब यहां से देखेंगे, यहां से हमें पश्चिम जाना है 40 मीटर। तो पश्चिम इधर ही तो होता है, पश्चिम इधर ही तो होता है। तो ये हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, बी। कौन सा है, बी। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर है। अब बी, ये बी है, और बी के उत्तर वाला किधर होता है, नॉर्थ, ऊपर ही तो होता है। तो ऊपर फिर इसको चला देंगे, कितना, 30 चला दिया हमने, फिर इसको 30 चला दिया। ये कौन सा बिंदु है, सी, है ना। अब अंत में आप वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। अब सी के पश्चिम, पश्चिम किधर होता है, इधर, यहां पर इसको 40 चला दिया, और यहां पर क्या है आपका विद्यालय वाई। क्या है, विद्यालय वाई। अब आपको बताना है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। यहां पर लास्ट वाला जो प्रश्न है वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। विद्यालय के सापेक्ष, यानी कि विद्यालय से आपकी जो घर है वो किस दिशा में। अब देखिए, ये मान लीजिए विद्यालय है, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूं ये वाई है, यहां पर मेरा विद्यालय है। अब यहां पर ये सारी दिशाएं हैं, है ना। अगर इधर होगा मेरा घर तो मैं बोलूंगा कि ये उत्तर पूर्व में है, इधर होगा तो मैं बोलूंगा उत्तर पश्चिम में, इधर होगा तो मैं बोलूंगा दक्षिण पश्चिम में, अगर इधर होगा तो मैं बोलूंगा कि दक्षिण पूर्व में।
अब देखिए ये मेरा विद्यालय है वाई पर। अब यहां से देख लेते हैं, यहां पर मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये वाली लाइन। अब मैं यहां से देखता हूं, ये मैं लाइन खींच देता हूं यहां से एक, और इस लाइन की देखता हूं कि मेरा घर किस दिशा में है। देखिए मेरा घर है इस दिशा में, किस दिशा में, इस दिशा में। तो ये वाली जो दिशा है ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व है कि नहीं है, ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व है कि नहीं, ये पूर्व हो गया आपका, ये दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व वाली दिशा हुई कि नहीं। तो देख लेते हैं आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, दक्षिण पूर्व। बड़े ध्यान से आपको इस तरह के प्रश्नों को करना है। आंसर क्या है आपका, दक्षिण पूर्व, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और दिशा, ज्ञान, समय, रेलगाड़ी, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनको कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा दूसरी बार देख लेना, ठीक है, कम स्पीड पे करके दूसरी बार देख लेना, आपकी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था जो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा आपके एग्जाम में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।